मेरे जीवन का एक डरावना सच, मेरे पड़ोसी हमेशा एक रहस्यमयी शख्सियत रही है, लेकिन उसने दिवाली की रात अपने राज खोलना शुरू कर दिया। मैं खुशबू हूँ और मैं एक डरावनी घर में रहती हूँ। बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आप माने और नहीं माने, लेकिन यह एक डरावनी कहानी में जीने जैसा है। मेरा पड़ोसी सचमुच अजीब है। कल मैं उसके कमरे से डरावनी आवाजें सुन रहा था। उसके पास एक बड़ा पुराना घर और एक मुरझाया हुआ बगीचा है। आमतौर पर वह अकेली रहती है, लेकिन कभी कभी उसके पास डरावने मेहमान आते हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने एक बार उसके घर में एक तैरती हुई नीली गेंद देखी, जिसे वे फिल्मों और कार्टून में दिखाते हैं, जो एक नीली आग की तरह दिखता है। हाँ, मैंने देखा। आज दिवाली है। मैं, सारा और डली मेरे घर पर अकेले हैं। मेरे माता पिता जरूरी काम से शहर गए हैं, इसलिए वे कल तक वापस आ जाएंगे। अभी हम सोफे पर लेटे हुए हैं, बात कर रहे हैं कि कौन सी पोशाक पहननी है। दोस्तों, मेरे पास एक विचार है, सारा ने उछलते हुए कहा। क्या? डली और मैंने उत्सुकता से पूछा। हम पड़ोसी के घर में घुस सकते हैं। उसका नाम क्या है? सारा ने पूछा। हम उसे खुशबू आंटी कहते हैं, मैंने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन वह बहुत डरावनी है और उसके घर में घुसना खतरनाक होगा। आज दिवाली है, डली ने कहा, और हम इसे अभी कर सकते हैं। ये सिर्फ 4 बजे है और इतना अंधेरा नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने अनिश्चितता से कहा। हम फाटकों से घुसे। खुशबू आंटी ने कोई दिवाली की सजावट नहीं की थी। क्या उसका दरवाजा खुला है? सारा फुसफुसाया। हाँ, खुला है। मैंने बोला। मेरा दिल धड़क उठा, जैसे धीरे धीरे और चुपचाप। डली ने दरवाजे की कुंडी घुमा दी। यह अजीब तरह से शांत था। हम अंदर घुसे। मैं खुशबू आंटी के घर में कभी नहीं गई थी। फर्श धूल भरा और लकड़ी का था और किसी के चलने पर चरमराता था। हर कोने में मकड़ी के जाले थे और एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी। चलो ऊपर जाते हैं, सारा ने सुझाव दिया। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, मैंने घबरा कर कहा। चलो, डरपोक बिल्ली मत बनो, डेज़ी ने फुसफुसाई। हम घबरा कर ऊपर चढ़ गए। हमारे नीचे सीढ़ियां चरमरा रही थी। मैं वायलिन सुन रहा हूँ। हाँ, हम सब सुन रही हूँ। कोई वायलिन बजा रहा था। हम कमरे में घुस गए। आंटी खुशबू स्टूल पर बैठी वायलिन बजा रही थी। उसकी पीठ हमारी ओर थी। जैसे ही उसने वायलिन बजाना बंद किया, मैं गदगद हो गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने दुखद और डरावने तरीके से पूछा। मैं जोर जोर से चिल्लाया। मैं इतना डर गया था कि डली और सारा को मुझे घसीटकर घर से बाहर ले जाना पड़ा। वह आवाज बहुत डरावनी थी। जब हम घर वापस आए तो डली हंस पड़ी। क्या तुमने कभी उसका चेहरा देखा था? सारा ने पूछा। नहीं, मैंने कहा। वह कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ आई थी। वह अपने घर से बाहर नहीं आती। हम इसकी जांच करेंगे, सारा ने बहादुरी से कहा। कुछ समय बाद आधी रात हो चुकी थी और हम अभी भी अपनी वेशभूषा में थे। सड़कों पर पटाखा फोड़ रहे थे। शायद हमें अब आपके पड़ोसी के पास जाना चाहिए, डली ने सुझाव दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं, सारा ने आग्रह किया। मेरे पास उनका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने घबराकर दरवाजा खटखटाया और कहा, आंटी जी। दरवाजा खुला और हम उसका चेहरा देख सकते थे। वह आखिरी चीज थी जिसे मैं देखना चाहता था। उसका चेहरा झुर्रीदार था, टिश्यू पेपर की तरह, और वह दुनिया की सबसे डरावनी चीज थी। मैंने कोई मजाक नहीं किया। चले जाओ, वह गुर्राई, अपने बड़े बड़े खूनी दांत दिखा रही थी। मैं, डली और सारा एक साथ चिल्लाए और अपने घर की ओर भागे। अगले दिन चेहरा अभी भी मुझे बुरे सपने दे रहा है।
वह सबसे घटिया चेहरा था जो मैंने कभी देखा था। सारा ने कहा। वह डरी हुई भी लग रही थी। हाँ, डली सहमत हुए। अब मैं भूतों में विश्वास करता हूँ। उस दिन से खुशबू आंटी कहीं नहीं दिखी और घर सूना हो गया। मैं अभी भी उसकी चीखें और उसके वायलिन की आवाज सुन सकता हूँ। पिताजी ने हम तीनों को उस घर पर जाने से मना किया। मैं भी कभी नहीं गई। कुछ महीना बाद सुनने आया खुशबू आंटी मरा हुआ पाए गए। मैं अब 25 साल का होकर भी अब तक खुशबू आंटी के डरावना चेहरा याद है।